Hello friends. In previous class we had learnt to find rational numbers between two given rational numbers. Today we will learn to find third type of questions in which uh, we will find n rational numbers between two given rational number x and y with different denominator such that x less than y. तो पहले हम लोग रिकैप करते हैं पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग रेशनल नंबर्स निकालना सीखे थे दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। तो टाइप वन कैसा था, जिसमें कि हम लोग वन रेशनल नंबर निकालते थे दो एक्स एंड वाई रेशनल नंबर्स के बीच, जिसमें वाई होता था बड़ा एक्स से। तो हम लोग ये रूल अप्लाई करते थे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हम वन रेशनल नंबर फाइंड कर लेते थे। अब टाइप टू था कि इसमें हम लोग एन रेशनल नंबर्स फाइंड करते थे दो रेशनल नंबर एक्स एंड वाई के बीच, जिसमें कि सेम डिनोमिनेटर होता था। तो उसमें रूल कौन सा लगाते थे कि हम लोग पहले रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करते थे। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर, यूजुअली n+1। n होता था ये नंबर जितना हमको निकालना है रेशनल नंबर्स। तो हम लोग सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो इक्विवेलेंट फाइंड होता था और उन्हीं इक्विवेलेंट दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग एन रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। अब थर्ड टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें भी हम लोग एन रेशनल नंबर्स निकालेंगे, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। उसमें सेम डिनोमिनेटर था, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा। फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई with different denominator such that x is less than y। इसमें रूल लगेगा, हम लोग पहले एक d निकाल लेंगे, मतलब लेट कर लेंगे d y माइनस एक्स बाय n+1। y मेरा ग्रेटर है इसलिए हम y माइनस एक्स किए हैं, इसलिए y माइनस एक्स और n जितना निकालना है उसको n+1 कर देना है, जो कि हम यहाँ करते थे सुटेबल नंबर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वो काम नीचे करेंगे। पहले हम लोग y में माइनस करेंगे x और बाय n+1। ये करने से हमें d पता चल जाएगा, और जब हमें d पता लग जाएगा तो हम लोग n रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे x और y के बीच। इस तरह से x हमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और d हम लोग फाइंड किए हैं। इस तरह से जब फाइंड हो जाएगा तो x प्लस डी कर देंगे, दोनों का सम करने पर जो आएगा वो मेरा रेशनल नंबर होगा। उसी तरह दूसरा x जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में और 2d हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से, और दोनों का सम करेंगे तो यहाँ दूसरा रेशनल नंबर फाइंड होगा। उसी तरह से तीसरा, चौथा, इसी तरह जितना हमको दिया जाएगा उतना हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रूल था। अब हम लोग इस पर एक दो एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि बुक का ही है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो टाइप 3 जैसे बताए थे उसी रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको x मान के, x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं 2/3 को, एंड y मान लेते हैं 3/4। तो क्या दिख रहा है, x का वैल्यू और y का वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, और x जो है वो छोटा है y से। और हमको n कितना फाइंड करना है, n फाइंड करना है हमें 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d फाइंड करते हैं। लेट d इक्वल टू क्या होता है, बड़ा कौन है इसमें y, छोटा कौन है x, घटा दिए। सुटेबल नंबर फाइंड करने के लिए हमें n पता है, n+1 कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं y मेरा क्या है, y मेरा 3/4 है, 3/4। फिर माइनस x का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2/3। बाय क्या करते हैं, n कितना दिया है 5, और 1 प्लस करने पे 6 होगा। अब इसको 3/4 माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस 2/3, और बाय क्या करना है 5 + 1 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है।
अब 4 से डिवाइड करेंगे 3 को तो क्या आएगा, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 आएगा। अब 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, क्वेश्चन में 4 मिलेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 मिलेगा। और इसका डिनोमिनेटर मेरा क्या है, यह भी टोटल मेरा न्यूमरेटर है और इसका डिनोमिनेटर मेरा क्या कितना है 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं इस दोनों को ऐड करके, 9 + 8 17 और बाय 12, और ये जो 6 है इसको बाहर निकालेंगे यानी 1/6, तो कितना हो जाएगा 17/84 है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 17/72, ठीक है। तो यहाँ पे 17/72 में निकल गया, 17/72 फाइंड हो गया हमें डी। अब हम निकाल सकते हैं जितना हमको रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया, 5 फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग 5 फाइंड कर लेंगे। कैसे, x प्लस यानी रेशनल नंबर जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे, तो उसे लिखेंगे हम लोग सो, क्योंकि हमें फाइंड हो गया डी, तो हम लोग लिखेंगे सो द 5 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, क्योंकि यहाँ पे हम x माने 2/3 को, तो x मेरा क्या है 2/3, या फिर हम 2/3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3 एंड 3/4 r। तो क्या क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। पहला हम लोग क्या बनेगा x प्लस डी, रूल्स हम लोग लिखाए थे ना, जब मेरा डी फाइंड हो जाए तो हम लोग x प्लस डी निकालेंगे पहले। तो x मेरा कितना है -2/3 और डी हमारा कितना फाइंड हुआ था 17/72। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेता है, मतलब 3 और 72, 3 से कटेगा 1 बार में, 2 बार में 24 है ना, तो फिर भी वही रहेगा 72 ही रहेगा एलसीएम। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24, 24 2 ज़ा 48 और ये 72 1 ज़ा 72, यहाँ इतना हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो निकलेगा 1, यहाँ 3, और ये दोनों में ग्रेटर कौन है 48 के आगे माइनस साइन 72, ये हुआ मेरा -31/72, पहला रेशनल नंबर फाइंड हुआ इन दो नंबर के बीच। अब दूसरा फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो दूसरा होगा x प्लस 2d। पहला था तो d, दूसरा है तो 2d, तीसरा होगा 3d 4d, ऐसे बढ़ेंगे। तो 2d फाइंड करने के लिए अब x मेरा लिखेंगे 2 × 17/72, तो कितना हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 2/3, इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 17 2 ज़ा 34 और बाय 72, इसका भी एलसीएम वही रहेगा 72। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 34, फिर दोनों को जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस ही रहता है, दोनों के जो माइनस होगा 8 - 4 कितना होता है 4, यहाँ पे 3 - 3 0, सॉरी 4 - 3 1। अब यहाँ पे बड़ा कौन है 48, आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे 14/72। अब ये देखेंगे कट जाता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे, तो ये किस टेबल से कटने वाला है, तो 2 से कटा देते हैं, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 7/36, यानी -7/36 सेकेंड रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गया। उसी तरह से हम लोग 3D फाइंड करेंगे, मतलब थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, तो उसी तरह हम लोग इसमें करेंगे -2/3 + 3 × 17/72, तो -2/3 17 3 ज़ा 51 72, फिर अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 72 ही आएगा, यहाँ पे भी करेंगे एलसीएम,
तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 24, 24 3 जा 24 2 जा 48 माइनस साइन के साथ, और यहाँ प्लस साइन, यहाँ 51 ही रहेगा। जब दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे 8 - 1 7, और 1 मिनट ये बिगर हो गया ना, दोनों के जब माइनस का साइन होगा तो यहाँ इसमें से इसमें घटाएंगे 11 - 8 कितना होगा 3, यहाँ कितना 440, यहाँ 3 × 72, लेकिन माइनस साइन होगा प्लस साइन होगा, तो बिगर कौन है इसमें 51, प्लस साइन होगा। अब ये कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, और ये 24 टाइम्स में, यानी थर्ड मेरा क्या निकला 1/24 थर्ड रेशनल नंबर। चौथा निकालेंगे x/4d, तो -2/3, इसमें 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, अब -2/3, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 17/72 को, तो कितना हो जाएगा 17 4 जा होता है 68, और ये 72, जब आपस में यहाँ एलसीएम लेंगे तो 72 निकलेगा, और यहाँ 48 और यहाँ 68, और फिर यही बिगड़ है, ये स्मॉलर है, घटेगा तो इधर से घटाएंगे 8 8 0 6 - 4 2, यहाँ प्लस साइन ही रहेगा क्योंकि बिगड़ 68 है। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, 4 से 4 5 जा 20, अब ये 4 1 जा 4 कितना निकलेगा 80, 5/80, फोर्थ मेरा निकल गया। अब फिफ्थ निकालना, तो इसी तरह करना है, -2/3 प्लस 5 × 17/72, तो -2/3, 17 5 जा 85/72, अब आपस में इसको करेंगे तो 72 होगा, यहाँ पे -48 और प्लस 85, अब इसमें करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस साइन ही रहेगा। अब ये किस टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा कोई टेबल से, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब क्या क्या मेरा फाइंड हुआ रेशनल नंबर 5, तो देखते हैं हैंस पहला रेशनल नंबर हमारा 31/72 लिख लिए, दूसरा -7/36, तीसरा 1/24, चौथा 5/18, पाँचवा 37/72, तो ये मेरा क्या हो गया R5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/4। तो ये तरीका से हम लोग फाइंड कर लेंगे बहुत सारे रेशनल नंबर्स जिसका कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और y ग्रेटर हो x से। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे, क्या कंडीशन होगा जो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे और क्या कंडीशन होगा जो हम लोग उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको उतार लें। नाउ हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो रूल्स क्या है डिटरमाइनिंग है रेशनल नंबर, क्या है वो रूल्स जिससे हम पहचान पाएँ कि वो जो भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो रूल है इसका, रेशनल नंबर p/q, कोई भी रेशनल नंबर p/q उसको एक्सप्रेस तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो पाएगा जब प्राइम फैक्टर q का, यानी p/q जो है q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, ओनली एंड ओनली, है ना, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर अगर आ जाता है प्राइम नंबर का तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ जैसे कि दिया गया दैट इज q = 2 to the power m and 5 to the power n, यहाँ पे m और n कोई इंटीजर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका पावर।
मतलब इस फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो उसका क्यू इस तरह से। कोई भी पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू को रेशनल नंबर है तो उसका क्यू जो होगा इस फॉर्म में एक्सप्रेस अगर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर वहाँ पर कोई अनदर प्राइम फैक्टर आ जाए 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, या बोलेंगे इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहचानना है क्योंकि बोला गया है इज 5/32 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। बोला गया है कि ये जो नंबर दिया गया रेशनल नंबर 5/32, या तो ये 10, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 32 से 5 को, या तो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो डिवाइड करके पता लगेगा ना, लेकिन हम लोग बिना डिवाइड किए कैसे पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिख रहे हैं। पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 क्या है, 32। डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 मतलब डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 5/32, एक रेशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 32। अब 32 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 32 का हम लोग एलसीएम इधर लेके देखते हैं। पहले 2 से यहाँ 16 हुआ, एलसीएम लेके देख रहे हैं तो 2 8 16 हुआ, 2 से यहाँ 4 आया और यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो मतलब 32 यानी क्यू मेरा एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में 2 पे पावर 4 यानी 5, यानी 5 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टू द पावर 5। तो आ गया ना, यहाँ पे बोला गया है 2m टू द पावर m और 5 टू द पावर m होना चाहिए। तो 2 टू द पावर 5 तो आ गया मेरा, और लेकिन 5 लाने के लिए 5 तो दिया नहीं। ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि 5 तो है ही नहीं, तो कैसे हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 5 पे पावर 0, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर 2 टू द पावर 5 है और 5 टू द पावर वैल्यू 1 होता है तो फिर यही रहेगा, कोई फर्क पड़ा। लेकिन हम लोग इसको लिख दिए ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस कारण से हम लोग लिखेंगे इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स, यानी 32 जो है 32 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स। 32 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है अदर देन 2 and 5, ठीक है, अदर देन 2 and 5। 2 and 5 के अलावा कोई फैक्टर आया नहीं। यहाँ यही बोला गया है कि रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग तभी कहलाएगा जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, केवल 2 and 5 हो। अगर वो नहीं होता है 2 and 5, इसके अलावा कुछ और होता है तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 ही आया। 5 तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि 5 पे पावर 0 रखेंगे तो बाद, चूँकि इसमें आया नहीं 5 तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए 32 का कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं निकला 2 और 5 के अलावा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 5/32 कैन बी एक्सप्रेस्ड as 5/2 to the power 5 into 5 पावर 0। मतलब ये जो है इस फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये 5/32 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5/2 to the power into 5 पावर 0।
इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया 5/32 टर्मिनेटिंग हो गया। अब जगह यहीं पे लिख देते हैं, हैंस 5/32 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई अनदर प्राइम फैक्टर आ जाता तो ये हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि यहाँ पे 2⁵ आया था, यानी ये 2 आया था, इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये 5 तो हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए लाए हैं, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये हम सिर्फ इसके फॉर्म को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचाने दिया जाए तो हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे और उसमें लिखेंगे कि 32 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये 5/32 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और जिसमें नहीं होता तो उसमें क्या लिखते कि 32 मतलब कोई डिनोमिनेटर जो होगा निकलेगा उसका प्राइम फैक्टर्स ये निकला है ना, अदर देन 2 and 5 and it cannot be expressed as this form, so it is non terminating decimal। अगर नहीं होता तो उसको ये लोग एक देख लेंगे जिससे कि क्लियर एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा। नोट करना है नोट कर लें, और आप अभी भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके, या फिर इसके बाद हम दूसरा देखेंगे एग्जांपल। नाउ हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं पहले क्या है, यही लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 11/24 कितना निकला 24, यानी डिनोमिनेटर ये हो गया। इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग करके देख सकते हैं। 2 से कराएंगे, यहाँ पे 12 होगा, और फिर 12 से हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 को हम लोग डिवाइड फिर करेंगे, इसको फिर करेंगे। अब ये होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका क्या निकला 2 to the power 2 सॉरी 2 into 2 into 2 3 टाइम्स है, और एक 3 आ गया। ठीक, इसको हम लोग किस फॉर्म में ले सकते हैं, 2/3 और यहाँ आ गया 3। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया ना, होना चाहिए 2 और 5, लेकिन 5 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हम लिख भी दिए, लेकिन 3 भी तो है इसमें। ये 3 ही क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। अगर ये 3 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया था इसका डिनोमिनेटर, लेकिन इस दोनों के अलावा ये एक और प्राइम फैक्टर मिल गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऐसे ही पता लग रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 24 हैज़ ए प्राइम फैक्टर 3 है ना। 24 जो है 24 के पास एक प्राइम फैक्टर 3 निकला, जो कि विच इज अदर देन 2 and 5, जो कि वो 2 और 5 से के अलावा आया, मतलब 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा 3 आ गया प्राइम फैक्टर, इसलिए ये क्या है। सो 11/24 cannot be expressed as 11/2 to the power m और 5 to the power n, है ना, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। Hence 11/24 is a non-terminating
डेसिमल है। अगर कोई सब नहीं जानता तो उसको डिवाइड करके देखता, लेकिन हम लोग बिना डिवाइड किए सब फाइंड करके बता दिए। तो अब ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है, रेकरिंग वाला हो या ना हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत आसान है PYQ के फॉर्म में लाना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ कंडीशन होते हैं। उसमें हम लोगों को प्योर रेकरिंग देखना पड़ता है, मिक्स्ड रेकरिंग देखना पड़ता है, जो कि हम लोग बता चुके थे कि प्योर रेकरिंग क्या होता है, मिक्स्ड रेकरिंग क्या होता है। तो उसके बारे में जानेंगे। इसको नोट कर ले, समझ में आ गया है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अब तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PYQ। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे PYQ के फॉर्म में। जैसे हम एग्जांपल 1 हम एक दिखाते हैं। जैसे कि 0.15 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये तो बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग ऑब्टेन करते हैं इसका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में होता है, अभी ये PYQ के फॉर्म में नहीं है, डेसिमल के फॉर्म में है। हम बता चुके हैं पहले भी कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ डेसिमल के फॉर्म में, तो हमको पहले रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, है ना। और उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, कितने डेसिमल पार्ट कितना है इसका, ये देखना है। तो पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे, यानी 0.15 है, तो इसको हम ये जितना हटेगा, अगर डेसिमल हटाए यहाँ 1 आया, और इसके देखते हैं कि कितना डिजिट है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1 2, तो 1 0 2 0, ये तो हो गया रेशनल फॉर्म, यानी ये PYQ के फॉर्म में आ तो गया। क्या ये सिंपलेस्ट है, अभी भी ये और डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमको इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि जिसके बाद ये फिर फर्दर डिवाइड ना हो। तो दोनों ही 5, दोनों का कॉमन फैक्टर निकल रहा है 5। क्या निकल रहा है, 5। तो इस दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना निकलेगा, 3, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 20, यानी इसका हो गया रेशनल फॉर्म 3/20। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.15 इज इक्वल टू 3/20। है ना आसान, बहुत आसान था। एक दूसरा लेते हैं नेगेटिव वाला, एक माइनस ले लिए 25.6875। इसको कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम हम लोग करेंगे। इसको पहले डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे। जैसे ही डेसिमल हटाए यहाँ क्या आया, 1 आया। अब डेसिमल बाद कितना डिजिट था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, लिख दिए। अब ये किस टेबल से कटने वाला है, तो दोनों कॉमन तो 625 होगा। ठीक है, दोनों 625 के टेबल से कटेगा, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट करके भी कटा सकते हैं, जिसको नहीं आना है दोनों 5 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कटा के, 2 5 6 8 7 5, और यहाँ 1 0 0 0 0 है। इसको हम 5 से पहले कटाते हैं, तो 5 5 25 आएगा। फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में कटाएंगे, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में कटाएंगे, यहाँ कितना आएगा, तो फिर 5 7 35, यहाँ 2, फिर 5, इतना। और इसको करेंगे तो 2 0 0 0, ये होगा। मतलब कि 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 5 5 25 होता है, और फिर 5 5 मन में ये करना है, नहीं है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 5 तो रिमाइंडर 1 निकलेगा, 1 18 हो जाएगा, तो 5 3 15, 15 हो जाएगा, तो 8 5 3 हो जाएगा, 37 5 7 35, तो इतना सही है। अब उसके बाद फिर से कटने वाला है 5 से, 5 5, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 5, और फिर ये 5 4 0 0। अभी और ये कटेगा, 5 2 और में 10, यहाँ 0, 5 5 25, फिर यहाँ 5, और ये और कटेगा 80। अभी भी कटेगा, 5 4 20 1 1, और ये 5
कितना नंबर कटेगा 16। अब ये कटेगा क्या, देखो नहीं, अब ये नहीं कटेगा। यानी अगर हम 625 से भी डिवाइड करते तो इतना ही आता। मतलब इसको हम डायरेक्टली कटा देते हैं 16 टाइम में, और यहाँ 411, इसका यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, -41116। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 41116। फाइनल आंसर ये होगा मेरा। स्टेप समझे, पहले हम लोग डेसिमल को हटाए, उसके जगह पे 1 आया, फिर काउंट करते हैं कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, जितने डिजिट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। उसके बाद ये करने के बाद ये आ जाएगा पी वाई क्यू के फॉर्म में। पी वाई क्यू के फॉर्म में आने के बाद इसको हम सिंपलेस्ट में करते हैं, जिसके बाद ये फर्दर और डिवाइड ना हो पाए, यानी दोनों को प्राइम बन जाए। को प्राइम समझाए थे, जिसका फैक्टर केवल 1 हो, है ना, केवल ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी दोनों का फैक्टर 1 ही होगा, कॉमन अगर निकलना चाहते हैं तो। ये तो बट टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब जो मेन है नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। आप इसको उतार लें। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे। तो उसमें 2 तरह का आता है चीज़, पहला प्योर रेकरिंग होगा, दूसरा मिक्स्ड रेकरिंग। प्योर रेकरिंग कैसा होगा, पहले भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 0.6, इसके ऊपर रेकर लगा दिया है, तो ये हो गया प्योर रेकरिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सब पे रेकरिंग है, मतलब एक ही डिजिट है, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसको ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं डॉट डाल के, ठीक है। इसका होगा, ये हो गया रेकरिंग। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 6942, ये टोटल पे आ गया रेकरिंग, जितने नंबर है डेसिमल का सब पे रेकरिंग है। इसका मतलब ये प्योर रेकरिंग हो गया। इसी को डॉट में अगर दिखाना चाहें तो ऐसे 06942 यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये हो गया प्योर रेकरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर रेकरिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड रेकरिंग। मिक्स्ड रेकरिंग किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 0.69, इसमें सिर्फ इस पे रेकरिंग है, तो इसमें दिख रहा होगा पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दिया गया है, मतलब एक पे विदाउट रेकरिंग है और एक रेकरिंग वाला है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 0.699 पे डॉट, ठीक है। ये हुआ 1 डिजिट नॉन रेकरिंग और एक हो गया रेकरिंग वाला। ऐसे नंबर, ऐसे वाला रेकरिंग को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। जैसे इस पे एक छोड़ दिया गया है, 3 पे है रेकरिंग, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे रेकरिंग है और इसी पे रेकरिंग है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये सारा 956 तीनों पे। तो ऐसे नंबर को हम लोग कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को, मतलब ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान उसमें देना पड़ेगा कि ये प्योर है कि मिक्स्ड है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये 0.35 है। अच्छा बताइए ये कैसा है, प्योर रेकरिंग है क्या मिक्स्ड रेकरिंग है? प्योर रेकरिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी डेसिमल पार्ट है सब पे रेकरिंग है, सबके हेड पे बार लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया प्योर रेकरिंग। ऐसे प्योर रेकरिंग वाले रेशनल नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो स्टेप वाइज ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। हम लोग इसमें पहले क्या करते हैं, लेट, यानी जो ये दिया हुआ है इसको हम लोग पहले x मान लेते हैं। क्या कर लिए, x मान लिए। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, देन सेकेंड स्टेप में इस x में जो बार लगा हुआ है इसको हटा देंगे, मतलब
बार हटाने के बाद इसको कम से कम 2 बार रिपीट करना है। एक बार रिपीट किए और एक बार रिपीट किया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। हियर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 2 डिजिट रिपीटिंग हो रहा है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो यहीं पे लिखते हैं जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़ीरो से। मतलब वी मल्टीप्लाई, ये जो x आया है वी मल्टीप्लाई x बाय 100। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जितना जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर उतना पावर, 10 पर उतना पावर। ऐसे भी ले सकते हैं 10 पर पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। यानी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x को। यानी x का जो भी हम वैल्यू माने हैं दोनों साइड, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टू गेट, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, टू गेट, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स क्या होगा 10x। अब इसमें हम लोग 10 नहीं 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100x हो जाएगा। फिर इसमें जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। और हम इधर वाले से, क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है, इसमें से जितना भी हम इधर लाएंगे उसमें घटने वाला नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड है। इसलिए हम जब डेसिमल पार किया 2 डिजिट तो यहाँ 35 आ गया। इधर अभी भी इतना ही है, जितना निकालेंगे उतना रहेगा फिर भी, क्योंकि उधर इनफाइनाइट होता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। अब जो हम लोग कितना स्टेप देखें, पहला स्टेप, पहला स्टेप में हम लोग x मान लें, दूसरा स्टेप में इसका बार हटा के इस फॉर्म में लिख दिए, तीसरा स्टेप में काउंट किए कि इसके बाद कितने कितने डिजिट जो है रिपीटिंग हो रहे हैं। तो जितने पे बार है उतने रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये दो मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमको मिलेगा 100x। यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100x, और इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.35 ऐसा हो जाएगा। मतलब हमको अब सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसके बाद जो स्टेप लिखेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, किससे, 2 से। 2 का क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है 100x। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, 1 मेरा क्या है x, यानी इसमें x माइनस कर दिए। अब क्या है 35, फिर यहाँ पे कितना है, या फिर ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है सब्ट्रैक्शन, पहले इसको देख लेते हैं। 35 फिर 35 35 35, इसको हम लिख दिए। अब पहला क्वेश्चन का ये था 0.3535, ये ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब 100 में अगर हम 100x में 1x निकाल दें क्या बचता है 99x। अब इधर इसमें तो पॉइंट के बाद सेम है, इधर भी पॉइंट के बाद सेम है, तो ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 35। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है 99, दोनों तरफ इसे डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का 99 कैंसिल हो जाएगा और इधर 35/99। नहीं समझ में आया ना, तो क्या करेंगे, x है ना, मल्टीप्लाई में दोनों है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, सिंपल तरीका, ठीक है। अगर ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मेरा क्या था 100x इक्वल टू 35.35 ऐसे चलते जाएगा। और पहला इक्वेशन का क्या था x, मतलब इसमें x हम लोग घटा दिए, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 1 है ना, हाँ, तो लिखते नहीं है लेकिन होता है। फिर यहाँ पे
0, यहाँ पर कितना आया था 0.353535। क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है, कर देते हैं। तो इसमें घटाएंगे तो कितना निकलेगा 99x, और इसमें घटाएंगे तो ये देखो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 35 ही ना। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, मतलब आंसर मेरा क्या निकला दोनों ही कंडीशन में। अगर इस तरह से करना आसान लग रहा है ऐसे करो, ऐसे ही तो ऐसे ही करो, 2-3 सेकंड बता दिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हैंस 0.35 रेकरिंग है जिस पर, इसको हम लोग लिखे हैं किस फॉर्म में 35/99। ये तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं निकल, मतलब इसका को प्राइम में ही है, इसका निकलेगा और क्या नहीं, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही पहले से है। अगर नहीं होता तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा के करते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है पहले से, इसलिए मैंने उसमें ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिए 35/99। इसको आसान तरीका में हम लोग बोल सकते हैं। अगर ट्रिक अगर यूज़ करना चाहते हैं, ट्रिक क्या है इसमें ट्रिक कितना है, तो रेकरिंग जिस पर होता है, जैसे यहाँ पे 0.35, इसको हमको डायरेक्टली बिना ये सब किए ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे बनाते हैं डायरेक्टली, इतना करने जाएंगे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आंसर रहेगा ऑप्शन वाला, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, इतना करके नहीं, मन में ट्रिक लगा देंगे। तो 0.35 है, इसको रेकरिंग से हमको लाना है किसमें, PYQ के फॉर्म में। तो 30 डेसिमल के बाद कितना डिजिट पे रेकरिंग है 35 पे, है ना, रेकरिंग जितना पे आएगा उतना 99, सिंपल, यानी ये ट्रिक है। जितने पे रेकरिंग है, जिस नंबर पे रेकरिंग है प्लस नंबर को लिख देंगे, और जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, ठीक है। अगर ये रेकरिंग नहीं होता, ये टर्मिनेट डेसिमल होता, टर्मिनेट डेसिमल में क्या करते हैं, विदाउट रेकरिंग है तो इसको हटा के हम लोग 100 लाते थे, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे तो वो हो जाता था PYQ के फॉर्म में। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, इसलिए इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको इसमें क्या ट्रिक है, इसमें 100 की जगह क्या लिखते हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना 99 लिख देते हैं। तो ये ट्रिक अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे मिक्स्ड रेकरिंग वाला। तो अब ये कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मिक्स्ड रेकरिंग वाला। इसमें मिक्स्ड रेकरिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट विदाउट रेकरिंग है और दूसरा डिजिट रेकरिंग वाला है। ऐसे तरह के नॉन टर्मिनेटिंग यानी मिक्स्ड रेकरिंग वाले में पहले हम इसको हटाते हैं, इसको हटाने के बाद डेसिमल से हटाने के बाद इस पर लाने के बाद उसमें फिर बन जाता है वो प्योर रेकरिंग, ठीक है। तो पहले इसको प्योर रेकरिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग लिखते क्या है, लेट, हम लोग पहले लेट मानते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.3 रेकरिंग ऑन 2, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं ईयर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ईयर 1 डिजिट इज विदाउट रेकरिंग, सो हम लोग उसको हटाने के लिए, उस डिजिट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, कितने डिजिट विदाउट रेकरिंग है, एक डिजिट, बी मल्टीप्लाई both side of x by 10, we get, हम लोगों को क्या मिलता है, 10 से मल्टीप्लाई किए x को तो इतना हो गया, उसके बाद इधर भी मल्टीप्लाई किए तो 3.2 हो गया, है ना, क्या हो गया। इसके पहले क्या करना होता है, इसको पहले रेकरिंग हटा के लिखा जाता है, यहाँ पे रेकरिंग में है, इसको रेकरिंग हटा के लिखा जाएगा कैसे, जो जिस पर रेकरिंग है उसको कम से कम 2 बार रिपीट करना है,
तो इस नंबर पे रेकरिंग है, इसको 2 बार और रिपीट कर देंगे। ठीक, ऐसा हम लोग पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 डिजिट इसमें रिपीट, 1 डिजिट विदाउट रेकरिंग है और बाकी का जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग 1 डिजिट विदाउट रेकरिंग है, इसलिए 1 हम लोग बोथ साइड, एक्स के बोथ साइड, मतलब एक्स के इस साइड भी एक्स के उस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि उससे हम जितना निकालेंगे उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उतना घटेगा भी नहीं। अब यह हो गया किस फॉर्म में, प्योर रेकरिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है वो क्या है, रेकरिंग वाला है। तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट रेकरिंग, सब डिजिट अगर रेकरिंग वाला है तो वो प्योर हो जाता है। तो ये प्योर हो गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 1 डिजिट इज रिपीटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 1 डिजिट इज रिपीटिंग। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई both side by 10 in इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 जो हम माने हैं, इसके दोनों साइड हमको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x को, इधर भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.222 ऐसे चलते रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 10 10 जा 100x और इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे 32 और यहाँ पे ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे हियर कर देंगे, यहाँ पे ना अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो इक्वेशन किसको माना है, इसको और इसको, मतलब मिक्स्ड जो दिया हुआ था उसको हम पहले प्योर किए, तो प्योर वाले को 1 माने हैं। अब इस प्योर वाले को जितना रिपीट हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई किए हैं, जो आया फिर उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लिए। अब 1 को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 1 फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम दूसरे से, तो दूसरा वाला मेरा क्या है 10x और पहला वाला क्या है 100x माइनस 10x। पहला दूसरा वाला 100x है, पहला वाला 10x माइनस कर दिए, फिर इधर 32 पॉइंट ये रिपीट हो रहा है, माइनस अब पहला वाला क्या है 3.2222। अब इसमें 100 में 10 अगर घटा देते हैं तो क्या बचता है 90x बचता है। अब इसके डेसिमल के साइड सेम है, इधर भी डेसिमल के सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब 32 माइनस 3 ही सिर्फ बचा, 32 में 3 घटाएंगे कितना होगा 29। अब x कितना हो जाएगा 29 और ये नीचे आ जाएगा 90। तो यहाँ पे भी ट्रिक होगा, क्या ट्रिक होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सब ट्रिक है। जैसे यहाँ पे है 0.32 रेकरिंग इस पर है, तो इसमें क्या रूल फॉलो होगा, पहले तो इसको हम लिख देते हैं 32। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये हो गया 32। अब इसमें कौन सा है जिसमें कि रेकरिंग नहीं है, 3 माइनस कर दिए बाय कितने पे रेकरिंग है 1 पे, जितने रेकरिंग उतना 9 और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। अब इसको घटाएंगे 2 में 3 नहीं घटेगा, इससे बोरो लेके घटाएंगे 12 माइनस 3 यहाँ बचा 2, 29/90। देखो आंसर आया सेम, 29/90 आया ना। मतलब क्या किए, पहले डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं था उसको माइनस कर दिए,
और बाय में जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। ठीक है, उतना 0 देंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उतने 10 से उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 पे एक 0 होगा, तो 9 × 90, सिंपल। ये सब ट्रिक है। तो है, तो इसमें आंसर क्या लिख सकते हैं, 0.32 ऑन रेकरिंग। तो इस पर क्या हो गया 29/90। अगर ये सिंपलेस्ट होता तो इसको कर सकते थे सिंपलेस्ट, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है पहले से, इसलिए ये सिंपलेस्ट और नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नहीं कवर कर पाए, तो अगले वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर हो गया मेरा कंप्लीट। अब इरेशनल कुछ दिनों तक चलेगा। रेशनल नंबर में 3 वीडियो लगा, एक वीडियो और एक्सरसाइज पे रहेगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा ये 1 का, मतलब रेशनल नंबर पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इरेशनल चलेगा। इरेशनल में फिर टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने ही डिटेल से बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन पर भी अपना क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।